हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट फिर से करने वाले हैं मैथ्स, जिसमें करेंगे एसके झासर के टीसीएस पैटर्न बुक सेट नंबर 4। तो आइए दोस्तों आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही सवाल ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं 18-19 अगस्त के बीच में, और 21 अगस्त का भी दोस्तों हुआ, उसी से रिलेटेड भी हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए और क्लास नंबर 13 होगा और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या होने वाला। चलिए बुक निकालते हैं। ये देखिए बुक है एसके झासर के टीसीएस बुक, इससे हम लोग सेट नंबर 4 से करते हैं। देखिए सेट नंबर 4 में 39 नंबर सवाल आपके बीच होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को, 39 नंबर क्वेश्चन बुक से निकाल लीजिए। और इस सवाल को हम लोग कैसे, ये सभी सवाल दोस्तों बहुत ही इजी आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आप बनाते हो बहुत सारा। देखिए दोस्तों पूछा है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बताना, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें से कौन है दोस्तों, यानी कि ये सभी फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम ऐसे में पता नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए दोस्तों तरीका मैं आपको बताता हूं। जितने भी ऊपर वाले नंबर है, ठीक है, जितने भी ऊपर वाले नंबर है सभी को क्या करना है, लिख लेना है। 7, 6, 22, 11। अब अपोन में क्या करना है, इसके नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2, इन दोनों का डिफरेंस 1, और इन दोनों का डिफरेंस 3, और इन दोनों का डिफरेंस 2। अब क्या करेंगे, अगर नीचे वाले संख्या का अगर हम पूरी तरह काट देते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले संख्या बचेगा। इससे हम पता कर सकते कौन संख्या सबसे बड़ा है। तो क्या करना है, नीचे वाले जितने भी संख्या इन सभी को एलसीएम ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ले लेते हैं। तो एलसीएम 6 हो गया, तो क्या करें, सभी में इस 6 को भाग दीजिए 2 से। तो 2 से भाग देंगे 6 में कितने बार में, 3 बार में, और ऊपर वाले संख्या में गुणा करते जाए, 11 × 33। अब 3 से भाग दीजिए 6 में 2 बार में, ऊपर वाले संख्या 2 से गुणा कर दीजिए, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। फिर 1 से भाग दीजिए 6 में, तो 6 × 6 36 हो जाएगा। अब 2 से भाग दीजिए 6 में 3 बार, 3 गुना कर दीजिए, तो 7 × 21, यहाँ पर आ गया था 6। अब देखिए नीचे वाले पूरी तरह कट गया, तो बचा क्या, इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है। इससे हम पता कर सकते कौन संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 44। 44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कर रहा है, यानी कि 22/25 सबसे बड़ी संख्या है। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाता है। चलिए आगे सवाल में करते। देखिए 47 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 47 नंबर सवाल को पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, एक विद्यालय के कक्षा में 10, 11, 12वीं में विद्यार्थी की संख्या क्रमशः 384, 256, 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान रखनी हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि समूह की संख्या बताना है। देखिए दोस्तों कक्षा होगा, ये कक्षा दिया गया है 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के, उसमें स्टूडेंट होगा। तो उसमें क्या हुआ, विद्यार्थियों की क्रमशः संख्या है 384, 256, 480 के रूप में दिया गया। अब क्या करना है, इसको काट दीजिए। तो यहां पर अभी अगर दोस्तों आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन देखिए कॉमन आप ले सकते हैं 4। तो 4 से यानी कॉमन लीजिएगा तो इस सभी को भाग दीजिए 4 से पहले। तो 4 9 36 और 4 छक 24, इसको काटिए, 4 छक 24, 4 चौक 16, इसको काटिए, 12 चौक 120, यानी कि इसको हमने काटे इस प्रकार है। देखिए और भी कॉमन आप ले सकते हैं 8। तो 8 से काटिए, 12 × 96, 8 × 64 और 15 × 120, यानी कि दोस्तों यहां पर देखा तो 8 चौका 32, यानी इन दोनों का गुना अगर करेंगे टोटल हो जाएगा 32। यानी 32 में क्या किया, 12, 8, 15 देंगे, यानी कि टोटल 32 आदमी का समूह 10वीं कक्षा में 12 है, और 32 ही आदमी का समूह 11वीं कक्षा में 8 है, और 32 ही आदमी यानी 32 स्टूडेंट का 12वीं कक्षा में समूह
15 है। तो पूछा टोटल समूह, तो टोटल यही तो टोटल समूह हो गया, यानी कि इन्हीं 32 में 10वीं कक्षा में 12 का समूह है, 11वीं कक्षा में 8 व्यक्ति है और 12वीं कक्षा में 15 का समूह है। यानी इन सभी का समूह पूछा, सभी को जोड़ दीजिए। 8 2 10 5 15, 1 1 2 1 3। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाता। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता। ऐसे सवाल दोस्तों क्या करना, कॉमन लेके यानी कि भाग यानी काटते जाइए, रेशियो काटते जाइए, तो लास्ट में क्या है 32 का व्यक्ति का समूह इस प्रकार दिया पूछा समूह, तो यही सब समूह था, इन सभी को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए 59 नंबर सवाल निकालिए। 59 नंबर में देखिए ये सवाल दिया गया है 5.5 का क्यूब, ये पॉइंट है, -4 का क्यूब अपोन में 30.25 + 22 + 16। यहां पर देखिए दोस्तों आपको कुछ न कुछ दिखता होगा कि a का क्यूब -b का क्यूब। हम दोस्तों जानते हैं कि a क्यूब -b क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a - b, a² + b² + ab। क्लियर है दोस्तों, इतना तो सभी को पता होगा, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर देखिए a क्यूब - b क्यूब बराबर ये प्रकार होता है। यही सभी संख्या दोस्तों यहां तो लिखा है, ये जो संख्या लिखा गया यही ये वाले संख्या लिखा गया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दोस्तों 5.5 का 5.5 का क्यूब -4 का क्यूब ब्रैकेट इसको a² यानी कि यही संख्या यहां पर देखिए लिखा a² + b² + ab अपोन यही संख्या यहां पर दोस्तों लिखा गया है। तो यहां से a² + b² + ab। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये संख्या कट जाएगा, बच्चा a - b यानी a - b न बचेगा, क्योंकि यही संख्या नीचा में भी आ गया। तो a - b क्या करेंगे, सॉरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ a - b था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर था a - b, तो यही संख्या सिर्फ बचेगा। तो घटा दीजिए, 5.5 - 4 को घटाइएगा तो 1.4 आ जाएगा आंसर। तो समझ गए हो दोस्तों, क्योंकि a क्यूब - b क्यूब a - b इंटू a² + b² + ab, तो a² + b² + ab तो नीचा में यही तो लिखा गया। तो ये संख्या कट जाएगा तो बचा a - b। तो a - b सिर्फ निकालना है, a का मान ये है, b का मान इसको घटा दीजिए, 1.4 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते सवालों में। चलिए दोस्तों 72 नंबर सवाल को करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है 7 क्रमागत संख्या का एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्या का औसत z है तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा, यानी कि दोस्तों एवरेज के सवाल दिया गया। ये दोस्तों पूछे गए CBT 2 के एग्जाम लेवल 3 के सभी सवाल है। देखिए 7 क्रमागत संख्या यानी कि लगातार कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 क्रमागत संख्या लिखा गया, इसमें बताया गया दोस्तों कि 5 संख्या का जो औसत है, ये 5 संख्या का जो औसत z दिया गया है। यानी दोस्तों अगर हमने 1 2 3 4 5 का अगर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि औसत होता सभी संख्या के योग बट्टा उतने संख्या का भाग। देखिए 5 4 9 3 12 2 15 14 1 15 15 हो गया। संख्या कितना 1 2 3 4 5 5 भाग दे देंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि एवरेज आएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ गया, इन 5 संख्या का जो एवरेज है z नहीं कितना आया 3 आ गया। या तो दोस्तों एवरेज होता क्या, पीछे से 2 नंबर आगे से नंबर को करिए, बीच वाला संख्या एवरेज हो तो एवरेज निकाल। फिर कहता है दोस्तों अंतिम 3 संख्या का औसत बताइए, यानी कि जो अंतिम में जो 3 संख्या 5 6 7 है। देखिए 5 6 7, अब इन संख्या का पूछ रहा है औसत बताइए, तो इन संख्या का औसत कितना आएगा 6 ही तो आएगा,
क्योंकि दोस्तों एवरेज होता है इन सभी का जोड़, उतने से भाग दे दीजिए तीनों संख्या से। लेकिन दोस्तों एवरेज हम पीछे से एक नंबर आगे से बीच वाला संख्या एवरेज, तो कहता है कितना का औसत होगा, यानी बढ़ा कितना, पहले 3 था और बढ़कर कितना हो गया 6, तो कितना का बढ़ा, Z+3 बढ़ा। यही इस सवाल का आंसर हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, यानी कि इन 5 संख्या का औसत था Z, यानी कि Z ने कितना है 3, और इन 3 लास्ट के 3 संख्या का एवरेज आया 6, 3 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो Z+3 हो जाएगा। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों 73 नंबर सवाल पर चलते हैं, बुक निकाल लीजिए। 73 नंबर में क्या कहते हैं, एक आयत की भुजा मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों अब इस सवाल को क्या करें, ऐसे सवाल दोस्तों हम ए और बी के फॉर्मूला पर लगा सकते हैं, यानी दोस्तों या एक्स वाई पर कर सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। ठीक है दोस्तों, अब इस पर लगा दीजिए 10% प्लस 8% इंटू 10 इंटू 8 बटा में 100। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 8 18 प्लस 80 से भाग दे देंगे 100 से, तो यहां पर आ जाएगा 18 प्लस 0.8। अब इनको जोड़ लेंगे तो 18.8 प्रतिशत में दिया गया है, तो प्रतिशत में हो जाएगा आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, 73 का आंसर आ गया सी। चलिए आगे सवाल में हम लोग चलते हैं। देखिए 74 नंबर सवाल देख लीजिए, यहां पर दोस्तों सभी मैथ लगातार संख्या था, सभी संख्या क्वेश्चन। 74 में कहता 12 संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 11 संख्या का माध्य 9 है और सभी 12 संख्या का माध्य 11 है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए और जो पहली संख्या से 66/2/3% अधिक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखिए 11 संख्या को क्या गया, तो कहता है अंतिम 11 संख्या का माध्य 9 है और सभी 12 संख्या यानी टोटल सभी 12 संख्या का औसत 11 है, और अंतिम कहा गया है कि 11 संख्या का औसत 9 है, यानी कि ये टोटल नंबर है और ये लास्ट के नंबर है। तो टोटल में लास्ट को माइनस अगर हम कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगा, एकदम दोस्तों क्लियर होगा, पहली संख्या आ जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 गुना 11 कर लीजिए, कितना हो जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों 132 माइनस 11 9 99। अब घटाइए तो कितना आएगा, अब 12 में से 9 गया 3 और 12 में से 9 गया 3, 33 आया। अब जो दोस्तों 33 आया तो कहता तो पहली संख्या जो है वो है 66/2/3% अधिक है। अब देखिए 66 सही 2/3% अधिक का मतलब क्या होता है, इसका आएगा फ्रैक्शन 2/3 आता है, यानी कि 3 का इतना परसेंट 2 बढ़ा, यानी 3 था 2 बढ़ गया यानी 5 आ गया, यानी कि अधिक पूछा तो 5/3 आ जाएगा। अब इसको हम भाग दे देंगे 11 × 33 और 11 × 5 55, यही इस सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आगे दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।